नामक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। वहां खड़े होकर पौलुस किया हुआ प्रचार है, प्रेरितों का पुस्तक है, उसका 17वें अध्याय का 27वें आयत में हमने जो पढ़ा, पौलुस यहां पर कहता है प्रेरितों के काम 17 का 27 में कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर को ढूंढो, और कैसे ढूंढना? टटोल कर देखना, और वो प्रभु हम में से किसी से दूर नहीं। अगर आप वाकई में प्रभु को ढूंढोगे, वाकई में प्रभु के नजदीक रहना चाहते हो, अगर आप वाकई में प्रभु के नजदीक चलना चाहते हो, इस नया साल के शुरुआत में, ये प्रारंभ सप्ताह में, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो परमेश्वर आपसे दूर नहीं, आपसे कभी भी दूर रहने वाला प्रभु नहीं है वो। पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर को टटोल कर देखे, और तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। वो हम में से किसी से दूर नहीं। अथेना के निवासियों से पौलुस कहता है कि वो प्रभु तुम में से, हम में से किसी से दूर नहीं। अथेना एक ऐसे शहर था जहां पर लोगों से ज्यादा मूर्तियां थे, और इतनी सारे मूर्तियां उस शहर में देखकर पौलुस का हृदय, पौलुस का जो है क्या कहता है, पौलुस एकदम जोश में आया, और पौलुस उनके पूजागृहों में, उनके पूजा स्थानों में, वेदियों में घूम घूम कर देखा। एक एक वेदी पर एक एक देवता का नाम लिखा हुआ है। अधेरे के लोग इतनी सारे मूर्तियों को बनाकर पूजने के बावजूद भी, फिर भी वो कोई नई बातें, कोई एक नई ईश्वर के प्रति वो ढूंढते रहते थे। पौलुस ने उन सब के बीच में एक वेदी देखा जिसमें लिखा हुआ है कि अनजाने ईश्वर के लिए, और पौलुस कहता है तुम सब के, तुम्हारे इन वेदियों में, इन पूजा स्थानों में, इन मूर्तियों के बीच में मैंने एक जगह देखा जहां पर कोई मूर्ति नहीं, खाली है, पर लिखकर रखा हुआ है अनजाने ईश्वर। मैं उस अनजाने ईश्वर की प्रचार करता हूं। पौलुस ने कहा कि वो अनजाने ईश्वर जिसके लिए तुमने वेदी बनाया तुम्हारे मूर्तियों के बीच में, मैं उस ईश्वर के बारे में कहने के लिए आया हूं। वो ईश्वर आप में से, हम में से किसी से दूर नहीं है। अगर चाहे तो, अगर आप वाकई में चाहते हैं तो वो प्रभु आपके नजदीक रहने वाला प्रभु है। यदि आप ढूंढोगे तो जरूर आप उसको पाओगे। यीशु ने भी यही कहा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। प्रभु को अगर ढूंढोगे, कैसे ढूंढना है? पूरे मन से अगर ढूंढोगे, सच्चाई से अगर ढूंढोगे तो जरूर प्रभु मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच का जो रिश्ता है, एक पिता और बेटे का या बेटी का रिश्ता है। एक पिता और अपने बच्चों का रिश्ता है। एक पिता अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। उनके आवाज पर पिता जवाब देता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में 1:12 में उसको, पर जितनों ने उसको ग्रहण किया और उनके नाम पर विश्वास किया, उन्हें उनका संतान होने का अधिकार दिया। अगर
हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक पिता और बेटा का रिश्ता है, पिता और बेटी का रिश्ता है। तो पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। पौलुस कहता है वो हम में से किसी से दूर नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, इस नया साल के शुरुआत में परमेश्वर को दूर ना रखिए, परमेश्वर से दूर ना रहिए, बल्कि परमेश्वर के करीब रहिए, परमेश्वर के नजदीक रहिए, परमेश्वर के निकट रहिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को हमारे निकट रखना, परमेश्वर से दूर नहीं रहना। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर से दूर न रहे। यिर्मयाह के द्वारा प्रभु ने इस प्रकार कहा, पूछा, क्या मैं दूर रहने वाला परमेश्वर हूं? क्या मैं केवल नजदीक रहने वाला परमेश्वर हूं? मैं मुझसे दूर रहने वाले लोगों को भी देखने वाला, मतलब दूर की बातों को भी, यद्यपि भी तुम मुझसे, यद्यपि भी तुम पृथ्वी में रहते हो और परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं, फिर भी वो प्रभु हमसे दूर नहीं। शरीर से अगर हम पृथ्वी में, पृथ्वी के वासी हैं, हम यहां पर रहकर जब हम प्रभु को पुकारते हैं, स्वर्गवासी प्रभु हमारे नजदीक रहते हैं। वो प्रभु हमसे दूर रहने वाले नहीं है, वो प्रभु हमारे नजदीक है। इसलिए उन्होंने वायदा किया, मत्ती रचित सुसमाचार 28:20 में प्रभु ने यह वायदा किया, देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। आपके जीवन के अंत तक नहीं है, आपका जीवन के अंत हो सकता है जल्दी बीतेगा। प्रभु का कहना है कि अगर ये संसार समाप्त हो तभी भी मेरी उपस्थिति, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मतलब मैं तुम्हें कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर हूं। सो याकूब कहता है परमेश्वर के नजदीक आओ। 4:8 याकूब की पत्री 4:8 पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ परमेश्वर के नजदीक आओ तो परमेश्वर तुम्हारे नजदीक आएगा। पौलुस कहता है ढूंढो उसको, टटोल कर देखो, तो वो हमें से किसी से दूर नहीं है। परमेश्वर के करीब आओ। इस नया साल में अगर पिछले साल में किसी न किसी कारण से हम प्रभु से दूर हो गया, किसी न किसी कारण से हम प्रभु से दूर रह पाया, या हालात ने इसे कर दिया, इस साल में एक नया फैसला इस शुरुआत में हम ले कि प्रभु के नजदीक आए, प्रभु के नजदीक रहो। याकूब कहता है 4:8 में परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर का निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, वो भी तुम्हारा निकट आएगा। कई लोग कहते हैं मैं प्रभु को इतना पुकारता लेकिन प्रभु क्यों मेरे नहीं सुनता? प्रभु क्यों नहीं सुनता भाई? प्रभु बहरा नहीं है? क्यों नहीं सुनता? उसका कारण है, प्रभु आपका ना सुनने का कारण यही है। कहते हैं ये लोग केवल होठों से मेरी आदर करता है लेकिन हृदय से मुझसे दूर है। आप हृदय से प्रभु से दूर है और केवल होठों से हे प्रभु कहता, जवाब नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा मुझे हे प्रभु कहने वाले नहीं, बल्कि मेरे पिता के इच्छा को पूरा करने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। खाली होठों से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। दिल साफ होना चाहिए, दिल से प्रभु के करीब होने चाहिए, हृदय से प्रभु के करीब होने चाहिए। इस्राएल का सबसे बड़ी गलती यह था कि ये लोग केवल होठों से प्रभु की आदर करते थे, दिल से आदर नहीं करते थे। दिल तो कचड़ा भरा हुआ था, गंदगी भरा हुआ था, दिल से तो प्रभु से दूर थे, खबरस्तान जैसा था। होठों से करने वाला प्रार्थना फरीसियों की प्रार्थना है। फरीसी आकर क्या कहता, अपनी बढ़ाई करके प्रार्थना करता, प्रभु आप जानते मैं हफ्ते में इतना बार उपवास देता हूं, मैं जीरा में मैं दशवांश देता हूं, और क्या है मैं उस चीज को मैं ऐसे करता हूं, ऐसे करता, ये करता, मतलब अपना बढ़ाई करता। लेकिन एक चुंगी लेने वाला आया, उसने प्रार्थना किया, लंबा प्रार्थना नहीं किया, छोटा सा प्रार्थना किया। लंबा प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, लंबा प्रार्थना करने से नहीं है मतलब। लंबा का प्रार्थना घंटों तक बैठकर बक 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 करना। यीशु ने कहा तुम अन्य जातियों के नहीं बक बक नहीं करना। ये केवल बक बक करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। 2 शब्द बोलो, 4 शब्द बोलो, लेकिन दिल से
प्रभु के करीब दिल लाकर, दिल प्रभु के करीब होने चाहिए, होठों से नहीं बल्कि हृदय से प्रभु की आदर करे। वचन कहता है, याकूब कहता है, प्रभु के करीब आओ तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। पाप कर कर प्रभु के सन्मुख से दूर हो गया हुआ, दूर हटा हुआ लोगों को करमेल के पहाड़ पर एलिया वेदी बनाकर लोगों को बोला, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जो लोग प्रभु से दूर है, जो प्रभु की व्यवस्था से दूर है, जो प्रभु के प्रेम से दूर है, जो प्रभु की आज्ञाओं से दूर है, जो प्रभु की करुणा से दूर है, मेरे पास आओ, यहोवा के पास आओ, यहोवा के वेदी के पास आओ, यहोवा के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन उपस्थिति में आओ। इस नया साल में, नया साल की शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहोवा के निकट आओ। हालेलुया, यहोवा के निकट आओ तो वो हमारे निकट रहने वाला प्रभु है। पौलुस कहता है वो हम में से किसी से दूर नहीं है, वो स्वर्ग में रहने वाला प्रभु है, वो दूर है मुझसे ये मत सोचो। अगर आप दिल से हालेलुया उसको प्रेम करने वाले हो, दिल से उसको पुकारने वाले हो, दिल से उसको हालेलुया हमें बुलाने वाले हो, तो वो प्रभु यदि आप दिल से उसके निकट आएगा, आपके निकट आएगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और वो प्रभु हमसे दूर नहीं है। फिर हमसे दूर करने का बात क्या है, क्यों दूर हो गया? इसके जवाब भी यशायाह ने भी देता है। यशायाह 59 में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि वो तुझे बचा ना सके, प्रभु का कान ऐसा बहरा नहीं हुआ कि वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सके, बल्कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने प्रभु को और तुमको एक दूसरे से अलग कर दिया। प्रभु कहता तुम्हारे अधर्मों के कामों ने मुझसे तुमसे दूर कर दिया। प्रार्थना अगर नहीं सुनता, प्रार्थना अगर नहीं सुना, प्रार्थना के जवाब नहीं मिलता, कारण हम दिल से दूर है। अधर्म दिल में उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य का मन सबसे धोखेबाज मनुष्य का मन है, हृदय है, कपटता भरे रहते हैं। हालेलुया प्रेज़ गॉड। सो मनुष्य का दिल से प्रभु के करीब आना बहुत जरूरी है। केवल होठों से नहीं, मैं प्रभु का बंदा हूं, मैं प्रभु के नजदीक हूं करके कहने से नहीं, हृदय से प्रभु के पास आना है। अगर प्रभु के नजदीक आओ, प्रभु के निकट आओ, प्रभु के निकट आएगा तो उनके निकट प्रभु भी आता है। ये साल की शुरुआत प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के निकट रहने के लिए हम फैसला करें। हम और हमारे परिवार, हम प्रभु के निकट रहेंगे, हम प्रभु को उपस्थिति में ठहरे, अन्य लोगों को मत देखे, व्यक्तिगत जीवनों को देखे, अपने आप प्रभु के निकट रहिए। हालेलुया प्रेज़ गॉड आमीन हालेलुया। सो प्रभु के निकट आने का कुछ कैसे हम प्रभु के निकट आ सकता है? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है उसके लहू के द्वारा हम जो दूर थे करीब हो गया। पढ़िए इफिसियों की पत्री 2:13। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जो दूर थे निकट आ गया है। इफिसियों की पत्री 2:13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। देखो पहले हमारा पहले दशा, पूर्व दशा वहां पर लिखा हुआ है। पहले तुम मसीह में आने से पहले प्रभु से दूर थे। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें और मुझे अलग कर दिया। यशायाह नबी के पुस्तक में प्रभु कहता है अधर्मों के कामों के कारण प्रभु से दूर हो गया हुआ इंसान को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा करीब आने का अवसर मिला, करीब लाया। यीशु मसीह का लहू, प्रेज़ द लॉर्ड, इस लहू के द्वारा हे अब्बा हे पिता पुकारने के लिए हमें अनुमति मिला, परमिशन मिला, हक मिला, अधिकार मिला। प्रेज़ गॉड, संतान होने का अधिकार है, एक पोजीशन है, ये अधिकार मिला। कैसे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रेज़ गॉड आमीन। हमारे अधर्म के कामों ने प्रभु से और हमसे एक दूसरे से दूर कर दिया।
हम दोनों को अधर्म के कामों ने दूर कर दिया। हमारे पूर्व दिशा के बारे में इफिसियों की पत्री 2:2 में पौलुस कहता है, तुम पहले क्या थे? 2:2 में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, पहले तुम प्रभु में आने से पहले संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों अनुसरण करते में आज्ञा ना मानने वालों पर मंडराने वाला वो आत्मा के अधिकार में थे तुम पहले। लेकिन अब हम कौन है? अब हम आज्ञा ना मानने वाले आत्मा नहीं, आज्ञा मानने वालों पर मंडराने वाला आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के अधीनता में हुए हैं। पहले हम लोग कहना ना मानने वाले, मां बाप के कहने ना मानने वाले, पास्टर का कहना ना मानने वाले, अगुओं के कहना ना मानने वाले, सब एक ही आत्मा के वारिस है, सब एक ही आत्मा के अंदर में। किसका? आज्ञा ना मानने वालों पर मंडराने वाला आत्मा, दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा, बलवा की आत्मा। प्रेज गॉड। ये कौन है? ये शैतान। पहले हम वहीं पर थे, कहां पर? उस आत्मा, शैतानी की आत्मा के अधीनता में थे। अब आज्ञा मानने वालों का ऊपर मंडराने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा के अधीनता में। ये था हमारा पहला दिशा। लेकिन वहां से प्रभु ने हमें, जो बिखरे हुए थे, एक दूसरे से भेंट नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, अब हमें नजदीक लाया। क्या लाया? यीशु का लहू। हालेलुया। आपको मालूम है, आदम और हव्वा ने पाप किया। आदम और हव्वा पाप जब किया, प्रभु से दूर हो गया, संगति टूट गया, परमेश्वर और इंसान के बीच में एक फासला हो गया, एक गड्ढा बन गया। पाप किया हुआ आदम और हव्वा के संतान हाबिल ने बलि चढ़ाकर, वध कर, लहू बहाकर, मेमना को अर्पण कर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया, प्रभु के नजदीक आया, प्रभु के करीब आया। पाप में प्रभु से दूर करता है, लेकिन यीशु का लहू, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध कर प्रभु के नजदीक लाता है, प्रभु के करीब लाता है। सो यीशु के लहू के द्वारा हमें प्रभु के निकट आने का हक मिला, प्रभु के निकट आने का अधिकार मिला। वो मेमना जो हाबिल ने हालेलुया विश्वास के द्वारा अर्पण किया, वो मेमना हालेलुया आने वाले दिनों में सारे मानव जाति के खातिर कटे जाने वाले परमेश्वर का मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह था। उस परमेश्वर की मेमना की ओर विश्वास की आंखों उठाते हुए हाबिल ने अपने पापों के बदले एक शारीरिक मेमना को काटकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है। आज मेरे और आपके पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना मेरे और आपके बदले हालेलुया गोलगोता पर, कालवरी पर काटा गया है। उसके लहू के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के करीब आने का अवसर मिला है, अधिकार मिला है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया अब हम उनके संतान हैं। अगर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हम परमेश्वर का संतान है, प्रभु से हम दूर नहीं है। संतान अपने मां बाप से दूर नहीं है, संतान अपने हालेलुया पिता के साथ नजदीक रहता है, संग रहता है। सो पौलुस कहता है वो हमें से किसी से दूर नहीं है, बल्कि वो हमें से हमारे सबके संग रहता है। दूसरी बात व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आई है, ड्यूटरनोमी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4:7। जब कभी हम उसको पुकारे वो प्रभु हमारे नजदीक रहता है। जल्दी पढ़ना है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4:7 पढ़िए। मुझे 4:7 देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, देखो कौन ऐसे बड़ी जाति है जिसका देवता उसे ऐसे समीप रहता है जो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। जब हम पुकारते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे संग रहता है, सुनता है, इस प्रकार अपने प्रजा के दोहाई को, प्रार्थना को सुनने वाला कौन सी देवता है? ऐसा कौन सी बड़ी जाति है?
प्रेज गॉड। हम जब भी पुकारते, हमारे पुकार को सुनकर हमारे नजदीक है उतर आने वाला प्रभु। प्रभु ने कहा जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे हो तो मैं उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उनको पुकारते वक्त नजदीक रहने के लिए, पुकारते वक्त उनके लोगों के पास उतर आने वाला प्रभु। हालेलुया। पौलुस और सीलास कारागृह में प्रभु को पुकारा, आमीन। प्रभु को उपस्थिति कारागृह में उतर आया। वही पौलुस अपने अनुभव से कहता है वो हम में से किसी से दूर नहीं है। सचमुच में दिल से पुकार कर देखो, वो तुम्हारे नजदीक है। हालेलुया। वो तुम्हारे नजदीक रहने वाला प्रभु है। हालेलुया, आमीन। जो कोई उसको पुकारते हैं उनके नजदीक रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जैसे 145 उसका 18वीं आयत में लिखा हुआ है, सत्यमाय सचमुच में सच्चे दिल से जो है सचमुच में जो कोई उसको पुकारते हैं उसके नजदीक रहने वाला प्रभु। हालेलुया। 45 का 18वीं आयत को पढ़िए। जितने यहोवा को पुकारते जितने यहोवा के पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने उससे सच्चाई से पुकार, देखो यही है हृदय से पुकारने वाले का मतलब। सच्चाई से पुकारना, केवल होठों से नहीं पुकारना, सच्चाई से पुकारो। सच्चाई से पुकारने वालों को नजदीक रहने वाला प्रभु। हाँ पढ़िए। उन सबों के वो निकट रहता है। उन सभी के वो निकट रहता है। वो प्रभु हमारे निकट रहे। इस साल में परमेश्वर हमारे निकट रहे। अगर परमेश्वर हमारा निकट रहना है तो हमें सच्चाई से उसको पुकारना है। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें निकट आने का अधिकार दिया है। पापों को मानो, छोड़ो, तौबा करो, प्रभु के निकट आओ। ये साल आमीन हाल शुरू से लेकर प्रभु के निकट चलते रहने के लिए, प्रभु के निकट रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत से आशीष दे।